बीनू काका और विहान बाहर गलियारे में आकर देखने लगे। बाहर आते ही विहान का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीमा हो गया। विहान घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें जैसे रुकने ही वाली थी। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं पानी में हूं। बीनू काका का भी यही हाल था। तभी दूसरी तरफ से दौड़ते हुए धर्म और मुकुंद आए। विहान और बीनू काका की बंद होती नजरों के बीच धर्म और मुकुंद उन्हें एकदम स्लो मोशन में आते दिख रहे थे। धर्म ने विहान के पास पहुंचकर उसके कंधे पर जोर से धक्का दिया। मुकुंद ने भी बीनू काका के साथ यही किया। धक्का लगते ही विहान अचानक पहले की तरह नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बीनू काका थोड़े थके हुए लग रहे थे। मुकुंद उन्हें लाइब्रेरी के अंदर ले गया। विहान अब भी इसी असमंजस में था कि कुछ देर पहले क्या हुआ था और अब सब पहले की तरह नॉर्मल कैसे हो गया। उसने सवालों से भरी आंखों से धर्म की तरफ देखा। धर्म मुस्कुरा रहा था। विहान ने घूरते हुए धर्म से पूछा, यहां मेरी जान जाने से बची और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये सब क्या था? धर्म ने विहान के सवाल का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए कहा, विहान, मेरे साथ कांतार गेट चलो। वो चीज आ गई है जिससे पता चलेगा कि जनार्दन का अग्निवंश परिवार या कालवेद से कोई कनेक्शन है या नहीं। धर्म आगे चल रहा था और विहान पीछे पीछे। धर्म ने विहान को समझाते हुए कहा, अभी तुम कुछ नए लोगों से मिलोगे। उनके साथ हम जनार्दन को ढूंढने निकलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन्हें ये सब सिर्फ कालवेद के पन्ने ढूंढने का एक नॉर्मल केस लगना चाहिए। उन्हें कभी कालवेद की किताब और मंदार के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। विहान ने सहमति में सर हिलाया और फिर हल्की एक्साइटमेंट में पूछा, तो मतलब आपको मेरी जरूरत तो है ही? धर्म ने कनखियों से देखते हुए कहा, कालवेद के उन पन्नों से तुम्हारा कनेक्शन शायद काम आए। जब विहान धर्म के साथ गलियारे में बढ़ रहा था, पीछे से मुकुंद की आवाज आई, कोशिश करना कि मरना मत। विहान ने पीछे मुड़कर देखा। मुकुंद दौड़ते हुए उसके पास आ गया। विहान ने घूरकर मुकुंद को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, ये भी है इस मिशन में? विहान ने फिर अपना ध्यान धर्म की ओर लगाया और पूछा, आपने बताया नहीं कि मुझे और बीनू काका को क्या हुआ था? धर्म अचानक रुका और मुड़ा। आगे बढ़ने से पहले एक मूवमेंट करो, ध्यान से मुझे देखो। धर्म ने एक अजीब सी मूवमेंट दिखाई, एक हाथ को गोल गोल घुमाने वाली मूवमेंट। विहान को हंसी आने लगी। उसने सोचा, क्या मजाक कर रहे हैं ये? क्या ये लोग नए अनंतयामी के साथ ऐसे ही प्रैंक करते हैं? लेकिन धर्म बिल्कुल सीरियस था। अब से जब तक मैं न कहूं, ये मूवमेंट करते रहना, चाहे जो हो जाए। इसे रोकना मत, तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं किया तो फिर से वही होगा जो कुछ देर पहले हुआ था। धर्म की बात सुनकर विहान हैरान था, लेकिन इतना तो वो समझ गया था कि धर्म मजाक नहीं कर रहा है। उसने तुरंत धर्म की नकल शुरू कर दी। एक हाथ से मूवमेंट करते हुए विहान ने पूछा, ऐसे? धर्म ने हाँ में सिर हिलाया और आगे कहा, अगर एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से करना। विहान ने अंदाजा लगाते हुए कहा, तो क्या ये सब उसी चीज की वजह से है जो आप मुझे दिखाने के लिए जा रहे हैं? धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वो एक सील बंद कठपुतली है। उसका असर बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें पूरी तरह पकड़ लिया और हमें पता नहीं चला तो थोड़ी सी भी देरी तुम्हें कठपुतली बना सकती है। अभी जो तुम्हारे और बीनू काका के साथ हुआ वो उसी का असर था। और सच कहूं तो मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। विहान सन्न रह गया। उसे कैप्टन धर्म की इस बात पर हैरानी हुई। साफ था कि वो दोनों किसी अनजानी और खतरनाक चीज की ओर बढ़ रहे थे। विहान ने धर्म के पीछे चलना जारी रखा, कांतार गेट की तरफ। मुकुंद भी पीछे पीछे चल रहा था। तीनों रास्ते भर अजीब हाथ की मूवमेंट कर रहे थे। जैसे ही वो तीनों कांतार गेट के बगल वाले स्टोर रूम की तरफ बढ़े, धर्म का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पीछे देखते हुए कहा, बस मूवमेंट करते रहो। वो स्टोर रूम एक छोटा सा पत्थर का कमरा था जिसमें मशालें जल रही थी। वहां पहले से 3 नए अनंतयामी मौजूद थे और वो भी वही हाथ वाली मूवमेंट कर रहे थे। वो तीनों विहान के लिए अनजान थे। विहान इस कमरे में पहली बार आया था। एक लगभग 30 साल की छोटे बालों वाली महिला अनंतयामी ने विहान की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है?
धर्म ने गला साफ करते हुए कहा, ये विहान दीक्षित है, हमारा नया अनंतयामी जो ट्रेनिंग पीरियड में है। इसका एक रहस्यमय कनेक्शन है कालवेद के पन्नों से, इसलिए इसे भी इस मिशन में शामिल किया गया है। धर्म ने बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, विहान, ये हमारे कुछ अनंतयामी साथी लखनऊ में हमारे हेडक्वार्टर से आए हैं। आज की रात हमें सबकी मदद चाहिए। धर्म ने विहान का परिचय तीनों अनंतयामी से करवाया। एक थी लीला, सीक्वेंस 8 की अनंतयामी, और साथ ही एक बेहतरीन शार्प शूटर। दूसरा था अरविंद, जिसने हूबहू वैसी ही जैकेट पहनी थी जैसी धर्म ने। तीसरा था बब्बन, जिसके जबड़े पर बड़ा सा निशान था और आंखें बिल्कुल बाज जैसी पैनी। उसे देख विहान सहम गया। हैं? ये तो खतरनाक लग रहा है। इस परिचय के बीच अरविंद ने मूवमेंट करते हुए अपने दूसरे हाथ से जेब से एक पान की डिब्बी निकाली। एक हाथ से पान निकालना मुश्किल हो रहा था, तो कुछ देर के लिए उसने अपनी हाथ घुमाने वाली मूवमेंट रोक दी। पान निकाला और मुंह में डाला, लेकिन पान चबाने से पहले ही उसका चेहरा जैसे फ्रीज हो गया। वो सुस्त होने लगा और पान उसके मुंह से नीचे गिर पड़ा। विहान की नजर जैसे ही अरविंद पर पड़ी, वो थोड़ा घबरा गया। तभी लीला का ध्यान अरविंद की तरफ गया। ओह, ये क्या हो गया? वो दौड़कर अरविंद के पास पहुंची और हल्के से धक्का मारा। तुरंत ही अरविंद का चेहरा और मूवमेंट सामान्य हो गया। उसने लीला को थैंक्स कहा, लेकिन अफसोस जताते हुए बोला, ओह, एक पान बर्बाद हो गया। धर्म ने उसे घूरते हुए कहा, मूवमेंट पर ध्यान दो, वरना पान के साथ साथ लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। अरविंद की हालत देखकर विहान की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मैं भी ऐसा ही लग रहा था? अगर धर्म मुझे न धकेलते तो क्या मैं स्लो मोशन वाला प्राणी बनकर रह जाता? मेरी तो हालत और भी खराब थी। जैसे ही धर्म ने तीनों का परिचय खत्म किया, उसने मुकुंद की तरफ मुड़कर कहा, मुकुंद, आज रात घोड़ा गाड़ी तुम चलाओगे। मुकुंद ने बड़बड़ाते हुए कहा, हर बार मुश्किल वाला काम मुझे ही मिलता है। धर्म ने अरविंद को कुछ इशारा किया। विहान ने देखा कि अरविंद एक टेबल के पीछे गया और वहां से लोहे का एक काले रंग का संदूक खींचकर सामने ले आया। विहान को पूरा शक था कि यही वो सीलबंद कठपुतली वाला संदूक था, जिसकी वजह से सबको हाथ हिलाने वाली मूवमेंट करनी पड़ रही थी। तभी अचानक संदूक के अंदर से जोर जोर की थपथपाने की आवाजें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे संदूक के अंदर उस कठपुतली ने जागकर पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी हो। संदूक की सतह बार बार ऊपर उभर रही थी, जैसे कोई चीज अंदर से धक्का दे रही हो। वो थपथपाने की आवाज सीधे विहान के दिल में उतर रही थी। वो चौंक कर पीछे हट गया। हे भगवान, ये कठपुतली जिंदा है क्या? अब विहान को सबसे ज्यादा डर इसकी ताकत से नहीं, बल्कि इस बात से था कि उसे इस कठपुतली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अरविंद ने विहान के चेहरे का डर पढ़ते हुए कहा, इस तरह की आवाजें आती रहेगी, हवा में चलना चाहिए। अरविंद ने बिना किसी फिक्र के उस संदूक को कंधे पर उठा लिया, जैसे आलू से भरी बोरी हो। विहान अभी अरविंद को देख ही रहा था कि धर्म की हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैर जमीन पर चिपकने लगे। उसकी हरकतें सुस्त होती जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले अरविंद की हुई थी। तभी बब्बन ने धर्म को देखा और बिना देर किए उसे धक्का दिया। धर्म तुरंत होश में आ गया। बब्बन को थैंक्स बोलकर कैप्टन धर्म सबको लेकर गलियारे की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियों से होते हुए वो सब जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी के बाहर की तरफ जाने लगे। सब अपने हाथों को हिलाने वाली मूवमेंट करते हुए जा रहे थे। विहान खुश था कि उसके साथ इतने सारे अनुभवी अनंतयामी थे। संख्या में ताकत होती है। मगर तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने वो सवाल धर्म से पूछा, रोशनी और मिसेस ओबराय क्या और बाकी लोग, उन्हें ये मूवमेंट कैसे पता चलेगा? धर्म ने विहान को देखा और कहा, मैंने उन्हें ये जगह पहले ही खाली करने को बोल दिया था, ताकि बाहर निकलते समय कोई इस सीलबंद कठपुतली के रास्ते में ना आए। मुकुंद ने विहान को छेड़ते हुए कहा, यह हमारा पहला मिशन नहीं है विहान। विहान को मुकुंद की बात थोड़ी चुभी। तब तक धर्म की टीम बाहर सड़क पर आ चुकी थी। सबके हाथ अजीब ढंग से मूवमेंट कर रहे थे, जैसे कोई अजीब डांस कर रहे हो। जैसे ही वो बग्गी के पास पहुंचे, विहान को एक और चिंता हुई। सड़क पर जो आम लोग होंगे,
क्या वो इस सीलबंद कठपुतली के असर से बच पाएंगे? धर्म ने विहान को समझाते हुए कहा, यह सीलबंद कठपुतली पहले 5 मीटर के दायरे में मौजूद लोगों को एक एक करके टारगेट करता है, तो जब तक हम इसके पास रहेंगे कोई और नुकसान में नहीं आएगा। विहान ने समझने के अंदाज में सिर हिलाया और बग्गी में बैठ गया। लीला, विहान और कैप्टन पीछे बैठे थे और उनके बीच में अरविंद बैठा था, जिसकी गोद में वो हिलता डुलता संदूक था। विहान खुश था कि बब्बन आगे ड्राइवर की सीट पर मुकुंद के साथ बैठा था। कोई तो चाहिए जो फौरन कुछ करे अगर सीलबंद कठपुतली का असर किसी पर हो जाए। रास्ते भर कोई ज्यादा बात नहीं हुई। सब बहुत सतर्क थे, हर किसी की हरकतों पर ध्यान दे रहे थे कि कोई सुस्त तो नहीं हो रहा। विहान की नजरें एक से दूसरे चेहरे पर घूम रही थी, जैसे कोई सुस्त पड़े वो झट से उसे जगा दे। सिर्फ 2 चीजें उस खामोशी को तोड़ रही थी, उस संदूक के अंदर से आती थपथपाने की आवाज, या फिर जब किसी के हाथ की हरकत धीमी पड़ती तो हल्का सा धक्का। पूरे सफर में विहान ने देखा कि बाकी सब की तुलना में लीला बिल्कुल शांत और बेपरवाह लग रही थी। उसने अपनी बांह खिड़की से बाहर निकाली हुई थी और हवा में हाथ लहराते हुए सीटी बजा रही थी। लीला ने विहान के चेहरे पर चिंता देखी और उसकी तरफ देखकर अजीब सा मजाकिया चेहरा बनाया, आंखें गोल और जुबान बाहर। विहान हंस पड़ा। उसकी इस मस्ती ने विहान को थोड़ा सुकून दिया। क्या इसे कुछ भी परेशान नहीं करता? कमाल है। विहान ने खिड़की से बाहर देखा। वो उसी जानी पहचानी इमारत के सामने पहुंच गए थे जहां जनार्दन का घर था। मुकुंद ने पीछे मुड़कर कहा, लेडीज, जेंटलमैन और सीलबंद कठपुतली, हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले धर्म नीचे उतरा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। पुलिस ने जनार्दन के घर के ताले बदल दिए थे, लेकिन धर्म के पास एक खास चाबी थी। उसने एक हाथ को हिलाते हुए उस चाबी से ताला खोल दिया। अरविंद, तुम पहले जाओ, बाकी सब पीछे रहो। मैं चाहता हूं कि हम सब साथ साथ रहें। अनंत यामियों की टीम जनार्दन के घर के अंदर दाखिल हुई। सबसे आगे अरविंद था, उसके पीछे मुकुंद, लीला और बब्बन, और फिर धर्म और विहान। अरविंद के हाथों में वो संदूक अब और ज्यादा जोर से हिलने लगा, जैसे उसके अंदर की कठपुतली किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहती हो। अरविंद को संदूक को संभाले रखना मुश्किल हो रहा था। वो उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिरने को तैयार था। अरविंद ने कठपुतली के पास कान लगाकर कहा, आराम से छोटे मियां, आराम से। विहान ने सांस रोक ली। ये उस कठपुतली से बात कर रहा है, तो मेरा शक सही था, ये कठपुतली सच में जिंदा है। लेकिन तभी विहान ने देखा कि धर्म ने अपना हाथ मोड़ना बंद कर दिया था। वो आगे बढ़ा उसे झटका देने के लिए, पर तभी उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। वो कीचड़ में फंसे जैसा महसूस करने लगा। उसका हाथ भी रुक गया था और दिमाग सुन्न हो गया था। क्या बकवास हो रही है यार? क्या? विहान और धर्म एक साथ सुस्त पड़ गए थे। बाकियों का ध्यान उस कठपुतली वाले संदूक पर था। विहान के सुस्त पड़ते शरीर का दिमाग अब भी चल रहा था। कैप्टन ने बताया था कि ये एक बार में एक ही आदमी को अफेक्ट करता है, फिर मैं और कैप्टन एक साथ कैसे? विहान अपनी आंखों के बंद होने से पहले जैसे तैसे सबका ध्यान अपनी और धर्म की ओर करना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जा रही थी। दोनों जमीन पर गिर चुके थे। क्या विहान और धर्म एक साथ उस सीलबंद कठपुतली का शिकार हो गए? क्या